प्रमुख खबरें और अपडेट्स नीचे दिए गए हैं। प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक सुर्खियां। असम मुख्यमंत्री का विवादित बयान। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा मियां मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए गए बयान पर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। विपक्ष और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसकी कड़ी निंदा की है। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची विवाद। सागर एमपी में सर्वे को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है, जहां लगभग 10,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम सूची से कटने के आरोप लग रहे हैं। उत्तराखंड में मानवाधिकार रिपोर्ट। नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन APCR ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उत्तराखंड में मुस्लिमों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा और बहिष्कार की घटनाओं पर चिंता जताई गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026। राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण और राजनीतिक दलों की सक्रियता, विशेषकर MIM और कांग्रेस पर विश्लेषण तेज हो गए हैं। धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। हज 2026 की तैयारी। भारतीय हज समिति और जेद्दा स्थित भारतीय दूतावास द्वारा यात्रियों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर समन्वय कार्य जारी है। ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई। यूरोपीय संघ EU ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। भारत अरब सहयोग। वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत में 22 मुस्लिम देशों की एक महत्वपूर्ण बैठक चर्चा में है, जो भविष्य के कूटनीतिक संबंधों को नई दिशा दे सकती है। क्या आप किसी विशेष क्षेत्र जैसे यूपी, बिहार या किसी खास विषय जैसे हज, शिक्षा की विस्तार से जानकारी चाहते हैं? किसी खास क्षेत्र की जानकारी। हज की ताज़ा जानकारी। मध्य प्रदेश के बारे में। चित्रा त्रिपाठी 2026 में मुस्लिम CM। बंगाल में बड़ा उलटफेर। वरिष्ठ। यूट्यूब ABP न्यूज। 42-20। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान। ताज़ा। फेसबुक सलाम TV। 049। वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत में 22 मुस्लिम देशों की बड़ी बैठक। दुनिया की। एक्शन इंडिया न्यूज। शो ऑल। आस्क एनीथिंग। नीट NET छात्रा मामला। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में नीतीश सरकार ने CBI जांच की सिफारिश कर दी है। इससे पहले छात्रा के परिजनों ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए DGP आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा। बिहार में 2 फरवरी से शुरू होने वाली इंटर की परीक्षाओं के लिए बिहार बोर्ड BSEB ने सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी और प्रवेश के नियमों को कड़ा कर दिया गया है। मौसम अपडेट। बिहार के 18 जिलों में आज घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पछुआ हवाओं के कारण तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आई है, जिससे राज्य में ठंड और कनकनी फिर से बढ़ गई है। राजनीति और विकास। डिप्टी CM विजय सिन्हा आज दरभंगा में जन कल्याण संवाद के जरिए लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार बिहार में रुकी हुई हाईवे परियोजनाओं की समीक्षा दिल्ली में करेगी। अन्य खबरें। गोपालगंज में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बुलडोजर कार्रवाई में बवाल हुआ है, जिसमें एक महिला घायल हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAG भारत सरकार की प्रमुख योजना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराती है। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी, जिसके तहत 2.95 करोड़ से अधिक घर बनाने का लक्ष्य है, जिसमें मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए और पर्वतीय क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए की सहायता सीधे बैंक खातों में दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAG के मुख्य बिंदु।
उद्देश्य 2022 अब विस्तारित तक ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे या टूटे घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर प्रदान करना। सहायता राशि मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। अतिरिक्त लाभ मनरेगा मैग्नरेगा के तहत 95 दिनों का रोजगार, शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन शामिल है। पात्रता लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SECC के माध्यम से की जाती है। ऋण सुविधा लाभार्थी 70,000 रुपए तक का अतिरिक्त ऋण ले सकते हैं। कार्यान्वयन यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। अन्य प्रमुख